श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 अप्रैल से और 17 अप्रैल के बीच में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घरों में हमेशा निवास करे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। काफ़ी ज़्यादा लोग के कमेंट आए, भैया कलश स्थापना हमें करनी है तो आप हमें कुछ चीज़ों को बता दें, जैसे कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी है और कब करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, जो 108 जौ के दाने पूज्य गुरु जी ने बताए थे वो हमें कैसे लगाने हैं, कलश के नीचे हमको क्या रखना है, नारियल सूखा लें या फिर पानी वाला लें, और जो आम के पत्ते हमें लगाने हैं वो कितने आम के पत्ते हमें लगाने होंगे, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो देवी माता के 9 रूप हैं उन्हें अलग अलग दिनों पे हमें क्या भोग लगाना है, इसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले दिखा दूं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो कलश स्थापना करनी है कुछ इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब एक एक स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जिस भी लोगों ने इस कलश की स्थापना किया है यहाँ पे तांबे के लोटे का इस्तेमाल किया है। आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको मिट्टी का एक छोटा सा कोई कलश, कोई मटका लेना होगा, बहुत ही छोटा सा मिट्टी का लेंगे। ठीक है, और लाल चंदन से जैसे इसमें स्वास्तिक बना हुआ है आपको भी उसी से स्वास्तिक को निर्माण कर देंगे उस मिट्टी के कलश के ऊपर। कर दिया इतना काम। अब देखो देखो शुभ मुहूर्त की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले कलश स्थापना का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा काम क्या करना है, आपको लेना होगा गंगा जल। आपके घर में आसानी से गंगा जल पड़ा ही पड़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपको क्या करना है, जिस जगह पे आप कलश की स्थापना करोगे, वैसे मैं तो कहूँगा कि जो कलश की स्थापना का अच्छा नियम होता है वो होता है कि आप किसी भी मिट्टी के पीढ़े के ऊपर, मिट्टी की लकड़ी के ऊपर लाल कपड़े को बिछा करके या फिर लाल चुनरी आपके पास में हो तो उसको बिछा करके और फिर कलश की स्थापना करते हैं। वरना जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे करो, लेकिन जो नियम है कि लकड़ी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा करके फिर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। जिस जगह पे आप कलश की स्थापना कर रहे हो वहाँ पर सबसे पहले आपको जो मैंने आपको गंगा जल दिखाया है थोड़ा सा उससे छिड़काव कर देंगे। ठीक है, छिड़काव करने के बाद में आपको लाल चंदन से या फिर पीले चंदन से या फिर आटे से स्वस्तिक का निर्माण करना। ठीक है, अब इसी स्वस्तिक के ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर जो स्वस्तिक का निर्माण हुआ है इसी के ऊपर कलश की स्थापना करनी है। समझो कैसे, देखो आपको सबसे पहले लेना होगा नारियल। अब नारियल में यहाँ पे बात करते हैं सूखा लेंगे या पानी वाला, तो इसका जवाब है पानी वाला। ये जो नारियल है ये जूट वाला नारियल होता है और जब आप इसको उठाओगे अपने हाथों में ना, हिला करके देखोगे तो इसके अंदर पानी बजेगा, पानी उस नारियल के अंदर होना चाहिए, वो लेकर के आओगे। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी गोबर की, और वो गोबर होना चाहिए गौ माता का। गौ माता का गोबर लेंगे और आपके घर के आसपास में मिट्टी होगी, थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, मिट्टी और गोबर को आपस में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको थोड़ा सा अपने जो कलश आपने लिया है उसको सजाना होगा। सजाओगे कैसे, देखो सजाने से पहले आपको लेना होगा जौ। कितनी जौ लोगे, कम से कम 108 जौ तो लेंगे ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है, मन है गिनो, मन है मत गिनो, लेकिन कम से कम तो 108 होने ही होने चाहिए। ठीक है ना, जौ लेना, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे 5-7 रुपए में जौ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जौ ले लिया। जौ को किस तरीके से लगाओगे, जैसे यहाँ पे देखो एक महिला है ना, वो लगा रही हैं अपने मटके के ऊपर, आपको भी कुछ इसी तरीके से निर्माण करना होगा। जो आपको मैंने गोबर और मिट्टी को बताया नहीं मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ऐसे बना करके और यहाँ पे इसी गोबर के बीच बीच में आपको उसी जौ को ऐसे गुभाना होगा, ऐसे जमाना होगा। ठीक है, जौ वाला काम भी आपने कर लिया। इतना सब कुछ करने के बाद में अब आपको कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, देखो जो आपने लाल कपड़ा लकड़ी के ऊपर बिछाया था, सबसे पहले वहां पे एक छोटा सा प्लेट रखेंगे। ठीक है, उस प्लेट के अंदर आपको चावल या फिर अनाज का कोई भी दाना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अनाज का दाना रख लो, मन हो चावल गेहूं जो भी घर में हो वो रखेंगे। रखने के बाद में आपको मिट्टी का जो बर्तन होगा, मिट्टी का जो कलश है वो उस चावल के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में आपको जरूरत होगी आम के पत्तों की। आम के पत्तों को लेने का नियम होता है, या तो आप 5 ले लो, या तो आप 7 ले लो, या तो आप 9 ले लो, या तो आप 11 ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 ले लिया 8 ले लिया, नहीं, या तो 5 लोगे या 7 लोगे या 9 लोगे या 11 लोगे, इस तरीके से आपको आम के पत्तों को लेना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपको भी मिट्टी के पात्र में सबसे पहले
इस कलश के अंदर आपको आम के पत्तों को लगाना होगा, ठीक है। आम के पत्तों को लगाने के बाद में नारियल यहाँ पे रखा हुआ है। नारियल को रखने से पहले इस मिट्टी के बर्तन के साथ में मिट्टी का एक छोटा सा प्लेट मिलता है, उस प्लेट को आप इस नारियल के ऊपर, इस आम के जो आपने सजाया है ना, इसके ऊपर रख देंगे, और जो थोड़ा सा गोबर और मिट्टी बचा हुआ है आपको उसको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। रखने के बाद में आपको नारियल को भी वहाँ पे रखना होगा। आप चाहें तो गोबर में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल में भी नारियल को रख सकते हैं, ठीक है। रखने जो नारियल आपने लिया है, नारियल के जल के अंदर आपको हल्दी की एक गांठ डाल देनी है और कोई भी एक सिक्का जरूर डालना, ठीक है। हल्दी की एक गांठ और या फिर एक सिक्का आपको जरूर डालना है। अब इन सिक्कों का, हल्दी की गांठ का, आम के पत्तों का, चावल का, गोबर का, जौ का, इन सभी का हम करेंगे क्या, ये बात मैं आपको 9वीं तिथि पे बताऊंगा, जब हम लोगों को कलश का विसर्जन करना होगा, ठीक है। अभी आप सभी लोग पूरे घर भर मिल करके कलश की स्थापना करें और उसके बाद में माता का आगमन करें, उनको आपकी पूजन करनी है, सब कुछ करना है, उनको आप प्रसन्न करें, ठीक है ना। आपको एक मौली जो होता है, रक्षा सूत्र होता है, 9 बार कलश के ऊपर से रक्षा सूत्र को घुमा देंगे, लपेट देंगे, 9 देवियों का स्वरूप का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इतना काम हो गया। अब यहां पे जो आपकी कलश की स्थापना है, वो कलश की स्थापना आपकी पूरी तरीके से पूरी हो गई है ना। आपका कुछ इस तरीके से सजा हुआ दिखेगा। अब आप ये देखोगे कि इतना सब कुछ हो गया है, तो अब आपको देवी माता के सामने दीपक भी लगाना होगा। 9 दिन अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो पूरे के पूरे 9 के 9 दिन जो आपके घर में अखंड दीपक है वो जलना ही जलना चाहिए, ठीक है ना। अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब गलती से बुझ जाता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन बुझना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अखंड दीपक जल रहा है। अब यहां पे बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, कि भैया इतना सब कुछ तो हमको समझ में आ गया, कैसे क्या करेंगे। अब ये बता दो कि जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। इसमें कई तरीके के शुभ मुहूर्त होते हैं। आपको बता दूं, अगर ये कलश स्थापना आप सुबह के टाइम कर रहे हो तो 5:52 पे शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है और ये सुबह 10:04 तक रहेगा। ये है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। आप चाहें तो कलश स्थापना खुद से कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी पंडित जी को, किसी भी ब्राह्मण देवता को अपने घर पे बुला करके और कलश स्थापना कर सकते हैं या करा सकते हैं, ठीक है। पहला टाइमिंग ये है। और आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस कलश स्थापना को अभिजीत मुहूर्त में, सबसे सुंदर मुहूर्त में करना चाहते हैं, तो वो सुंदर मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है मतलब सुबह के ही 11:20 से और दोपहर के 12:10 तक अभिजीत मुहूर्त चलेगा। यह मुहूर्त में कोई भी तिथि नहीं देखी जाती, सब चीजें शुभ होती हैं, ठीक है। 2 हो गए। एक और, अगर मान लेते हैं सुबह और दोपहर में भी आपको टाइम नहीं मिलता, आप जॉब वाले हो, नौकरी वाले हो, तो रात में यानी कि शाम के टाइम पे 5:22 से स्टार्ट होगा शुभ मुहूर्त और यह शाम को या रात को 6:48 तक रहेगा। यह समय है कलश स्थापना करने का। तो इसमें से जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा टाइमिंग हो, उस किसी भी समय पे आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में। तो इतनी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। अब बात करते हैं कि 9 देवियों का 9 रूप होता है, 9 अलग अलग दिनों पे होता है। तो हर देवी के रूप की हम लोगों को अलग अलग भोग लगाने होंगे डेली, ठीक है। जो पहला दिन होता है वो होता है माँ शैलपुत्री का। किसका दिन होता है? माता शैलपुत्री का। तो उनको भोग लगाने के लिए आपको जरूरत होती है दूध की, ठीक है ना। दूध की या फिर शहद का भोग लगाया जाता है। जो दूसरी माता होती है, दूसरी माता का नाम होता है ब्रह्मचारिणी, ठीक है। कौन सी माता है? ब्रह्मचारिणी। तो दूसरी माता को जो भोग लगाने का होता है, या तो आप दूध का भोग लगा दो या फिर आप मिश्री का भोग लगा दो। और जो भोग आप जितनी भी देवी को लगाओगे, फिर बाद में उठा करके पूरे घर भर उसको प्रसाद के तौर पे खा सकते हो, ठीक है ना। दूध और मिश्री समझ में आई। तीसरी जो माता होती हैं, तीसरा दिन जो होता है नवरात्रि का, वो होता है मां चंद्रघंटा का। किसका? मां चंद्रघंटा का। और मां चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई खीर बहुत प्रिय है। तो आपको तीसरे दिन किसका भोग लगाना है घर पे? खीर का भोग लगाना, ठीक है। जो चौथी माता होती हैं चंद्रघंटा के बाद में, उनका नाम है कुष्मांडा माता। कौन सी माता? कुष्मांडा। तो कुष्मांडा माता को कोई भी हरा फल का हमें के भोग जरूर लगाना चाहिए, या फिर 2 इलायची का भोग उनको लगाना चाहिए, ठीक है ना। 4 देवी की बात समझ में आई आपको। जो 5वां दिन होता है वो होता है मां स्कंद माता का। किसका दिन होता है? स्कंद माता का। तो स्कंद माता को छुहारा बहुत प्रिय होता है। तो आपको क्या करना होगा? 5वें दिन छुहारे
का भोग देवी माता के सामने लगाना। ठीक है, 5 हो गए। जो छठवीं माता होती हैं उनका नाम है माँ कात्यायनी। क्या नाम है? उनका नाम होता है माँ कात्यायनी। और माँ कात्यायनी को क्या प्रिय होता है? उनको प्रिय है शहद। तो शहद का भोग आपको लगाना चाहिए छठवें दिन, है ना। 6 हो गई हैं। 7वीं माता का बात करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माँ कालरात्रि। क्या बोलते हैं? माँ कालरात्रि। तो माता कालरात्रि को पसंद होता है गुड़, यानी कि काली माता को क्या पसंद है? गुड़। तो देवी माता के सामने गुड़ का भोग लगाएंगे सप्तमी तिथि को। 8वीं माता का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं महागौरी। माँ गौरी को आपको कौन सी चीज का भोग लगाना चाहिए? 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगा करके और थोड़ी देर के बाद रख करके नारियल को तोड़ करके पूरे घर भर प्रसाद के तौर पे अगर खाते हैं तो मां गौरी इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। 9 देवियों की बात, 8 देवियों की बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं जो आखिरी माता है यानी कि 9वीं माता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिद्धरात्रि। क्या बोलते हैं? सिद्धरात्रि। और सिद्धरात्रि को जो पूरी होता है और हलवे का भोग बहुत प्रिय होता है। तो ये मैंने आप सभी लोगों को 9 देवियों के 9 रूप के बारे में बात की है। कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी हो, मैसेज पे बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।